हेलो एवरीवन, हम एक थ्योरम कर रहे हैं और हम अभी तक यहाँ पे आए थे कि हमने ए बी को पी से बिलोंग करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास अगर ए बी बिलोंग कर रहा है पी से, ठीक है, तो हमने तो सपोज किया हुआ है कि प्राइम आइडियल है, और प्राइम आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर ए बी पी से बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स ए बिलोंग करेगा पी से या फिर बी बिलोंग करेगा पी से। अब हमने एक और भी थ्योरम यहाँ पे देखा है। वो थ्योरम क्या है कि अगर a प्लस आई इक्वल आ जाए i के, तो ये इस सूरत में होता है जब a बिलोंग कर रहा हो i से। और अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, अगर a p से बिलोंग कर रहा है मींस आइडियल से बिलोंग कर रहा है, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस पी इज़ इक्वल टू पी और b प्लस पी इज़ इक्वल टू पी। ठीक है, यानी कि p बेसिकली इट्स अ ज़ीरो इन r बाय p, यानी कि या तो फिर अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो या ये इक्वल होगा ज़ीरो के या ये इक्वल होगा ज़ीरो के। और यही चीज़ हमने शो करनी थी कि हमारे पास इसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। दैट मीन्स ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो इनमें से कोई एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल है। तो हमने शो कर दिया कि या इसमें ज़ीरो के इक्वल है या ये ज़ीरो के इक्वल है। तो इससे ये इम्प्लाई हो गया कि r बाय पी जो है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, यानी कि हमने r बाय पी को इंटीग्रल डोमेन शो कर दिया। अब हम इसकी कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स में हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि r बाय पी जो है हमारे पास वो इंटीग्रल डोमेन है, और वी हैव टू शो डैट कि p हमारे पास फिर प्राइम आइडियल है, क्योंकि इसका कन्वर्स यही होगा ना कि अगर r बाय पी इंटीग्रल डोमेन है तो हम शो करेंगे p प्राइम आइडियल है। हम इसके लिए लेट कर लेते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जो r से बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट a b बिलोंग करता है p से। ठीक है, अब p से बिलोंग करने का मतलब है कि हमने फिर ये शो करना है, वी हैव टू शो डैट कि a बिलोंग करता है p से या फिर b बिलोंग करता है p से। क्योंकि प्राइम आइडियल की यही डेफिनेशन है कि अगर कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट p से बिलोंग कर रहा है तो फिर उनमें से कोई एक एलिमेंट तो p से लाजमी बिलोंग करे। हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स r से लिए और कहा कि a b जो है वो p से बिलोंग कर रहा है। अगर p से प्राइम आइडियल उसको शो करना है तो फिर हम ये शो करेंगे कि a बिलोंग कर रहा है p से या फिर b बिलोंग कर रहा है p से। अब अगर a b जो है यहाँ से अगर हम देखें a b अगर p से बिलोंग कर रहा है तो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ए बी प्लस पी जो है वो इक्वल आ जाएगा पी के, यानी कि ए बी प्लस पी इक्वल आ गया पी के। यहाँ से हमें पता है कि ये बेसिकली डेफिनेशन किसकी है, ये तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन नहीं है इन क्वोशंट रिंग बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन आर बाय आई, इसी की तो डेफिनेशन है ये। ठीक है, अब हमें पता है कि R जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। अब सिंस R इज़ इंटीग्रल डोमेन दैट मीन्स कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, देखना यहाँ पे अगेन फिर ज़ीरो आ गया, मतलब P बेसिकली ज़ीरो है इन R बाय पी में। दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इक्वल है ज़ीरो के, तो दैट मीन्स कि A प्लस पी इक्वल है ज़ीरो के या फिर B प्लस पी इक्वल है ज़ीरो के। और फिर वही थ्योरम कि अगर ये कंडीशन है तो फिर ए बिलोंग करेगा पी से या फिर बी बिलोंग करेगा पी से। तो यही तो हमने शो करना था। इससे क्या शो हो गया कि पी जो है वो हमारे पास प्राइम आइडियल है, और इस तरह से जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। मतलब हमने यही शो किया, मतलब अगेन एंड अगेन ये वाली चीज़ यूज़ होगी हमारे पास। मतलब ये वाली चीज़ को अंडरस्टैंड करें और बस सारी डेफिनेशन चल रही है, इसमें कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की। मतलब कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर इसको समझ के किया जाए। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच।